अब बच्चे पाँव में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान नहीं रहे, मालूम मेरी अम्मी काली है और इधर गोरी घूम रही है। अब बच्चे पाँव में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी। अब वो कह रही अब उसने फिर ऊपर को देखा तो फिर रो गई, ये रो गया। वो तो मेरी अम्मी है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल चिट्ठी है। और क्या पता था जब बच्चों को धोखा दे रही तो अब्बा को धोखा नहीं मिलेगा। पहले की औरतें थी 10-10 बच्चे होते थे, कभी हॉस्पिटल गई 10-10 बच्चे। शेरनी होती थी, शेरनी होती थी, भैंस पालती थी, खाती थी, कुट्टी काटती थी, धूप में बैठ जाती थी ना तो उसके गाल ऐसे सुरख आग का अंगारा, ये था नूर, ये थी खूबसूरती, उसके गाल सुर्खाई देते थे। और अब तो ऐसा जैसे चिट्टा कपड़ा, जैसे इस कपड़े से निचोड़ दिया, खून निचड़ा हुआ, अब जा रही है तो रंग लगा रही है गालों में, रंग अब बनेंगे अंगारा, अब लग रहा रंग। समझे, पहले खूबसूरत पसीना आता था, काम करनी, चेहरा निखरता था। अब निखर नहीं रहा चेहरा, तो साबुन बस अब चल रहा फेस वॉश। समझे, अब ऐसा साबुन, अब तो पुरानी दीवार नया पेंट। समझे, ऐसे हालात। अब मैं आपको सवालों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वुजू बनाओ, किसी लड़के के चेहरे पे अगर दाना हो या कोई झाई वगैरह हो, सूरह नूर या सूरह फातिहा पढ़ो, वुजू के बाद गीले गीले हाथ पे पढ़कर फूंक लो, चेहरे पे घुमा लो, अल्लाह ताला ऐसा नूर देगा किसी मेकअप में, इस्लामी मेकअप से ज्यादा कलर आ ही नहीं सकता। मगर करें तभी तो, अपने आप को संभालो। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया 3 लोग जन्नत में जाएंगे। बात पूरी कर दूं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नंबर 3 वो मन्नान एहसान। हाँ, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस और तीसरा वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो लड़कियों की तरह बनते हैं और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह बनती थी। तुमने देखा, समझे, वो जन्नत में नहीं जा सकते। ये लोग फोन करते हैं, मेरी तकरीरें सुनते, एक से एक फिर मोबाइल जोड़ लेते फिर तकरीर। अरे वाह क्या बात है। 1:33 हो गए, अब टाइम पूरा हो गया। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। बहरहाल इन बातों पे अमल करो। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, और नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, और छोटों से प्यार करो, किसी को तकलीफ मत दो। यहाँ तक कि अगर कुत्ता भी मिले ना तो उसको भी तकलीफ मत दो। अपने आप से गाँव में ना यार एक दूसरे से मुस्कुरा के रहो, लड़ाई झगड़े खत्म कर डालो। ये मैं कुचैल गुरूर तकब्बुर निकाल के फेंक दो। पूरे गांव वाले जैसे एक माँ बाप की औलाद, किसी की बेटी की शादी हो सब लोग लग जाओ, किसी के बेटे की खुशी में लग जाओ, सबके लिए अच्छा चाहो, एक दूसरे की मदद करो, फिर देखो तुम्हारे गांव में कितने बहारें आती हैं। बोलो बनोगे ऐसे? मेरे कहने से ना 2-4 दिन सिर्फ ऐसी जिंदगी जी के देखो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पूरी जिंदगी मेरी ऐसी है। कैसे कि तुम सुबह से शाम तक ये देखो, आज मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, आज मुझे किसी को तकलीफ नहीं देना, आज मुझे ये देखना है मेरी आंखों से या मेरे हाथ से या मेरी जात से कितने लोगों को आराम पहुंचेगा। अगर ऐसी जिंदगी तुमने गुजार ली ना, सही बता रही हूँ, बहारें आ जाएंगी। बोलो करोगे ना? इंशाअल्लाह मेरा साथ दोगे? बोलो बुराइयों से बचोगे, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दोगे। और नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये बच्चियां सीधी सादी भोली भाली ने पता नहीं ना, मोबाइल पे चैटिंग या तुम ज्यादा जानते हो, बस इशारा समझ रहे हो। जैसे हमारी तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है ना, वैसे पड़ोसी की दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। इसका ख्याल रखिए। तुम अपने आप को बर्बाद मत करो, तुम कमाओ। जो पढ़ने वाले हो वो स्कूल टॉपर बनो,
जो खाली घूमो मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, ये भी कोई जिंदगी है यार? जिंदगी जाओ काम सीखो, काम करो, 4 पैसे कमाओ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो तुम्हारी मस्जिद भी अच्छी होगी, मदरसा भी अच्छा होगा, हुजरा अच्छा होगा, इमामों की तनख्वाह अच्छी रखो ताकि सब लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, दीनी और इस्लामी काम में ज्यादा तवज्जो रखो। कोई लड़का मुझे खाली घूमता हुआ ना मिले, आज के बाद कोई मोबाइल गलत नहीं चलाए, बोलो मुझसे वादा कर रहा हूँ, बोलो वादा कर रहा हूँ, अगर तुम काम करोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं करूंगा, दिल से दुआएं करूंगा, इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ना तुम्हारे बगैर मेरी खाली दुआ नहीं कर सकते, मेरी दुआ उठा के तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, समझ रहे? सिर्फ उसमें बरकतें होंगी। क्या होंगी? बोलो बरकत। लेकिन काम करोगे, बोलो काम करोगे, बोलो माँ बाप का सहारा बनोगे, खानदान वालों का सहारा बनोगे, मुसलमान का सहारा बनोगे, इस्लामी काम में आगे बढ़ोगे। सारे नौजवान पाक साफ रहा करें, कोई भी एक भी नापाक नहीं रहना चाहिए। अरे जवान होकर के नापाक और मुसलमान पेशाब के लिए जाओ तो इस्तिंजा करके आओ, पाकी हासिल करके आओ, अगर कभी इत्तेफाक से नापाक हो जाए तो फौरन नहाओ, समझ रहे? एक हदीस है, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? बोलो हदीस पढ़ देता हूं ताकि बात पक्की हो जाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि व दयूस व रजुलतुन निसा। इसलिए कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चले गए, साथ में अरबी भी चला रहा हूं ताकि बात एकदम रियल होती चली जाए। कितने लोग बोलो जन्नत में नहीं जाएंगे? और ये कौन कह रहे हैं? मौलाना साहब या नबी फरमा रहे हैं? ये कोई पीर साहब नहीं कह रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं कह रहे, ये नबी फरमा रहे हैं। पीर साहब की बात गलत हो सकती है, मेरी तुम्हारी सबकी, मगर नबी की बात गलत। बोलो प्यारे नबी की बात गलत। अल्लाह ताला हाफिज सकलैन की दादी की मग़फ़िरत, वालदा है तुम्हारी, अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, और अब्बू और भाई आपके चाचा ताऊ वगैरह सब अल्लाह पूरे परिवार, और दादा, अच्छा दादा की भी मौला मग़फ़िरत फरमा दे, और बाकी पूरे परिवार को सब्र अता फरमा, और सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा। और यहाँ जितने भाई हैं इनके खानदान से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और इन सबकी उम्र में बरकत अता फरमा। अब सुनो, नबी फरमाते हैं इन लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो। कितने पीर इकट्ठे हो जाए तो नहीं ले जा सकते। और अल्लाह माफ फरमाए, ये दौर तो ऐसा चटर मटर चल रहा ना, बात पीर भी इतना बड़ा गुंडा है, सबसे पहले इसी पीर को नापा जाएगा, तू मैदान में आ जा। मालूम है कौन सा पीर टांगे फैला देता है और औरतें हाथ पांव दबा रही, ये पीर, समझे? ये पीर गोश्त फुलफुला कर दिया। हम गए ना एक जगह, ये नूरुद्दीन बदर साहब हैं मौजूद, गए तो बोले हजरत आप हमारे घर में ठहरेंगे? मैंने कहा क्यों? तुम्हारे घर में ऐसी क्या खूबी है भाई? मैं तो उनके यहाँ ठहरूंगा जिनके यहाँ आया हूँ, कारी तस्लीम थे वहाँ कोटा की बात। तो मैंने कहा मैं तो उनके यहाँ रहूंगा जहाँ वो ठहरा है, वरना हुजरा जिंदाबाद। तो बोले ना हजरत हमारी जो बहू है ना, बहू क्या हुआ? अरे रे रे अरे रे अरे रे रे रे, तो मैं मालूम है एक हो गया था, दूसरा इस गाँव में यार। तवज्जो रखो, मेरी तरफ रहने दो, उन्हें करने दो, उन्हें करने दो, उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं, समझे? वो कुर्सी अभी से इकट्ठी कर रहे हैं, समझे? अब कुर्सी इकट्ठी मत करो, नेकी इकट्ठी करने का टाइम है। तवज्जो रखो।
बोले हमारी बहू इतनी दीनदार है, इतनी नेक है हजरत, पीर लोगों की रात भर खिदमत करती रहती है, पाँव दबाती है, सर में तेल बोले पीर साहब आते हैं, उनके सर में तेल, उसमें कैसा जमाना आ गया, कितना बुरा जमाना आ गया। कहाँ लेके जा रहे हैं कुर्सी लोग? आजा हाँ चलो कुर्सी उधर लेकर थोड़ी भाग जाएगा, ऐसी पड़े रहने दो, इकट्ठी मत करो वरना फिर मैं भी इकट्ठा हो जाऊं। अब सुनो बात क्या चल रही थी। नबी फरमाते थे लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है ये भी तो खोलूं। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारे करतूत क्या हैं और आपको पता नहीं है मेरे करतूत क्या हैं। मुझे पता नहीं है तुम कितने नेक हो, आपको पता नहीं है मैं कितना नेक हूँ। तुम्हें तो देखने में बड़ा नेक लग रही हूँ मगर कोई पता नहीं, समझे बहुत गुनाहगार हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो, कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? उससे पहले ऑफर की बात आ गई थी ना, अगर कोई हज करता है हज इस दौर में तो 4 लाख रुपए लगते हैं। कितने बोलो? 4 लाख रुपए या 2, 4, 10, 20 हजार रुपए कम। मैंने एक अंदाज़ बता दिया जरा, 4 लाख रुपए या 3.5 तो लगते ही होंगे। हाँ 3 और 4 के बीच में लग रहा है और दोनों मियां बीवी के 8। अब 500 रुपए कमाने वाला उम्मीद कर सकता जाने की? नहीं कर सकता ना, वो महरूम रह जाएगा। मगर यार नबी ने उसको भी महरूम नहीं रखा। और जो 4 लाख में हज करके आया वो गारंटी दे देगा मेरा हज कबूल हो गया? नहीं दे सकता। मगर मैं जो बता रहा हूँ फ्री में ऑफर निकला, फ्री में उसकी गारंटी है। और गारंटी भी ऐसी है कोई माई का लाल काट नहीं सकता। कौन पालेगा जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, जिसके पास चवन्नी भी नहीं है, जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है, मगर हज का सवाब, वो भी हज मकबूल का सवाब। कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, नबी फरमाते आमना के लाल फरमाते, कहते अगर कोई माँ बाप की औलाद अपने माँ बाप को शाम को देख ले और सो जाए, रात भर सोने के बाद जब सुबह अपने माँ बाप का मुस्कुरा करके जाके दीदार कर ले। नबी फरमाते अगर कोई औलाद ऐसा करेगी तो अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला नारे तकबीर। एक हज रोजाना कर सकते हो, रोजाना कर सकते हो, मगर कहाँ? बस बुरा मत मानियो, चले गए बेंगलोर, बम्बई, चेन्नई और कहाँ घूम रहा है या घर में भी उधर पड़े। अम्मा भी सिसक रही है, अब्बा भी सिसक रहे, आके नहीं देगा। मोहल्ले वाले अगर आके बैठ गए तो बोले दवा तो बहुत करा ली, चेकअप भी बहुत करा ली है, डॉक्टर मना कर रहा है, इतना झूठ बोल लिया ये और कुछ नहीं करा और यूं बेचारी को मार दिया। और कभी पूछा नहीं सेब को, कभी पूछा नहीं करे, जैसे अम्मा मर गई, अब्बा मर गए, कोई मर गए, अब तीजे में लेकर आ रहे 2 दर्जन केले। अरे अम्मा तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा? ये चल रही है। जो उसने कभी जिंदगी में केले नहीं खाए, और यहाँ बैठ मेरे पास अल्लाह ताला उम्र में बरकत देता है। अगर जिंदगी में कभी उसने केले नहीं खिलाए, मेरी तरफ तवज्जो दो, कभी केले नहीं खिलाए। अब तीजे में तू 2 दर्जन सेब लाए, 2 किलो सेब लाए, 1 किलो नाशपाती लाए, अब काट काट के पूरे गांव को केले। अब तेरे केले किस काम के? अब किस काम के? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में, माँ बाप का कहना न मानने वाला जन्नत में। मेरे नबी को किसने पाला था? हजरत हलीमा, दूध भी पिला दो। एक शेर है, शायर ने कहा
इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं। जरा प्यार से बोलो। इसलिए हलीमा दोनों आलम के बादशाह को पाला। अच्छा इसका पलट सुनो, पलट सुनो बाबा। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला। वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला। वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, कांटे की टक्कर। मसाला अगर ये गलत साबित हो जाए पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लो। अगर गलत हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, जहां कहोगे लोग तौबा, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर मैं गलत बोलूं तो ये मुफ्तियाने किराम उलमा मुझे पकड़ लेंगे। इजाजत हो तो बताऊं। अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, कहाँ खड़े हो? इधर। और 1000 पीर, 1000 मुफ्ती और अल्लामा इधर हो, और वो भी असली नकली की बात नहीं करते, अच्छे। और वो हजारों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तुमसे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं जब तक के माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे। समझ गए बात? अच्छा तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते? और यही वजह लोग मज़ारों पे जाते हैं, जाना भी चाहिए। बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, जाना भी चाहिए। मगर इतना याद रखो मज़ारात पे जाना जायज़ है, मर्दों का, औरतों का नहीं। किसका जाना जायज़ है? मर्दों का, औरतों का जाना जायज़। ऐसा नहीं है तुम गन्ना काट रहे हो और ये अगरबत्ती लिए मज़ार में घूम रही है, तुम खेत में घूम रहे हो और ये अगरबत्ती लिए मज़ार में घूम रही है। इस चक्कर में पड़ियो। तवज्जो मेरी तरफ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती, मगर एक बारगाह मैं भी बताता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, जहां पर 100 के 100% क्या है बोलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। एक अब दुआ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ तवज्जो है मेरी तरफ। पानी भी हो गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन्हें पिलाओ पानी ज्यादा। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां रहे? बैठो, पीछे बैठो, आमने सामने आज तुम्हारी
हाँ हाँ घबरा क्यों? चलो बाबा आप भी बैठो। अच्छा तो हवा के चक्कर में आ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, इसीलिए हवा के चक्कर में ये भी तवज्जो रखो। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। बात ये चल रही थी, चाचा को तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। जी जी चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो। एक बार ऐसी बताता हूँ मैं तुम्हें, वो जब लाहौर में पागल खाना ना तो इंडिया के जो वजीर आजम जब गए मिलने तो एक पागल पेड़ पे चढ़ रहे तो जो पागल खाने का मुदीर था ना, हेड, उसने कहा अरे जानते हो ये वजीर आजम है और ये वो है। तो बोले अच्छा अब आए हो तुम इतनी देर से? मैं तो जिस दिन वजीर आजम बना था उसी दिन आ गया था। उस दिन तो तुम अब आए हो क्या? कलमा शरीफ फिर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो? एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लो। बता दूं वो बारगाह कौन सी? जी 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 चलो जी। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से जब तुम्हारे लिए दुआएं कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये किसी मौलाना का कहना नहीं है, किसी मुफ्ती साहब का कहना नहीं है, किसी आलिम साहब का कहना नहीं है, नबी का फरमान। नबी फरमाते हैं दुआ नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे होशियार मसलके आला हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िमुर इमाम साहिब क़िबला। नबी फरमाते हैं दुआ। और मैंने ना हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे या बिल्कुल पक्की करके लाऊंगा। समझ रहे बात में? नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी की अन उम्मती। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। यार नबी की दुआ रद्द हो सकती है क्या? तो जब नबी की दुआ की तरह माँ बाप की दुआ जब उनकी रद्द नहीं हो सकती तो नबी की भी, तो माँ बाप की भी दुआ रद्द। आज के बाद क्या करोगे? माँ बाप की खिदमत करोगे ना? बोलो माँ बाप के हाथ चूमोगे? बोलो शाम को उनके बिस्तर को देखोगे? सुबह उठ के सलाम करोगे? बोलो बच्चों, बोलो बेटा, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2, एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ये जुमला मुझे खोलना था। ये हर माँ बाप के लिए, ये कौन से माँ बाप के लिए? उस माँ बाप के लिए है जिसकी बेटियां शादियों में नंगे सर घूम रही, जिसकी बेटियां बिया शादी में वो पलाजो, गरारे, शरारे और गला खुला हुआ, बाल फैले हुए, मोबाइल हाथ में, पर्स हैंडबैग यहाँ और बेहयाओं की तरह घूम रही। सिर से दुपट्टा नहीं, सर पे नंगा सर हो गया तो दुपट्टा होगा, सर पे दुपट्टा नहीं। समझ रहे मेरी बात? वो माँ बाप के लिए जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो रखो,
अब तुम्हारे यहाँ अगर कोई शादी प्रोग्राम हो तो तुम देख लियो, मैं नहीं देखूंगा, तुम्हें देखना पड़ेगा किस किस की बेटियां, ये हमारी और आपकी, बोले है कि नहीं, हमारी और आपकी, हर बाप की जिम्मेदारी, बोले है कि नहीं, बोले है कि नहीं। अगर देख लो 50 लड़कियां तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने, या पहने नहीं पहने हो बाबा, जरा सुनो। अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन करके बगैर दुपट्टे के घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस, और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। अब लाओ इस हदीस का काट कोई माई का लाल हो, और नबी जिसको जन्नत से रोक दे नमाज काम करेंगे, रोजे काम करेंगे नहीं। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये वो बात है जो हमारे आपके घर में, मगर जानबूझ के अंधे बने बड़े अंधे। सबको पता शादियों में देखो कैसा पहनावा, ये कहां से आ रही है, आसमान से आ रही है। और जिसको अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए तो बैंड बाजे बज रहे हैं, समझे, डीजे बज रहे हैं, डीजे, आतिशबाजियां छूट रही हैं, आतिशबाजियां, और इतना गुंडागर्दी। पहले नाचने वाली औरतें मिलती थी, औरतें नचनियां, उनको लाते थे, बोलते थे कंपनी चल रही है, तमाशा चल रहा, कई कई रातें नाच होता था। फिर उसके बाद वो महंगी हो गई तो आदमियों को पकड़ ले, उनके गेंदे फेंदे रख के उनको औरतें बना के कम उन्हें नचा, वो नाच किसी गेंदे, पता ही आदमी है मगर इतने बेहूदे बन गए, उनको ही साड़ी वाड़ी पहना के उनके कपड़े और वही नाच रहा है, वही नाच रहा है, सबको पता है नाच रहा है, मगर नाच रही है सोच के बाद उसी पे नोट उछाल ले। और अब तो जरूरत ही नहीं है ना उनकी ना उनकी, अब तो मोहल्ले में घोड़े इतने पैदा हो गए, कहीं डीजे की आवाज आ जाए तो मोहल्ले के लफंगे ही काफी। अब तो मोहल्ले के लफंगे, अंदाजा लगाओ, जरा सोचो, गौर करो। असल में इन पुराने लोगों से पूछो, हजरत असली हीरो ये लोग थे। ये आज के जो बच्चे हैं ना, हाथ में चूड़ी, कड़े, गले में कड़ा और अंगूठी पहने, ऐसे लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं ना, अब मेरा इशारा समझ रहे हो, जैसे इनका नाम सकलैन है तो एस से आएगा इनका नाम, तो बस किसी से चैट एस लिखा है, जन्नत हमारे घूरे पे पड़ा हुआ ये वाला मजनू, और बार बार गर्दन पे टेट छपाता है, टेट। तुमने देखा होगा, आपने कहा देखा होगा, इन लोगों से पूछो, समझे। ये आजकल के और बाल कटा के लाएगा ना, और बाल तो छोड़ो, भवों में कट मार रहा है, भवों में यहाँ पे कट। हाँ, और कुंदन भी कान भी छिदवाना है। अच्छा, ये नहीं जानते कि तुम टोपी मत उतारी, समझ रहे, क्योंकि तुम्हारे आधे सर पे टकला, आधे पे बाल है, तो तुम मांग निकालो तो कैसे निकालो। लेकिन सुनो, बालों में जैसे बताऊं, देखो सुनने की बात, खिंजीर होता है ना, खिंजीर समझ रहे हो, जो भंगी जानवर पालते हैं, सुअर, वो जब नाली में से निकल के वो आता ना, तो उसके सर से लेकर पूंछ तक ऐसे बाल खड़े होते। तुमने बाज नौजवान के ऐसे सर पे यहाँ तक कटिंग देखी, इधर से कटो, बिल्कुल अच्छा भला मुसलमान था, क्या बना दिया। अब मैं खिंजीर तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान का बेटा मेरा ही बच्चा, मेरे ही भाई है, मगर एक मर्तबा सोचना, तुमने देखा होगा किसी न किसी लड़के बाल देखे होंगे जैसे न्यूला बैठा है, किसी के छिपकली बैठी है, किसी के बिस्खबड़ा बैठा है, और किसी के ऐसा जैसे प्याल की गरिया और 10-20 कुत्ते लड़के चले गए बिखरे हुए। बोलो बोलो होता नहीं, क्या हो गया इसको? पैंट देखते तो ऐसे मत और समझे ऐसा टांटिया। पुराना आदमी ये गुड़ खाता था, घी खाता था,
अगर गाड़ी अटक जाए ना तो कंधे पे तहमत रख के कपड़ा रख के तो बैल वगैरह धक्का लगा गाड़ी पार कर दिया था। ये हीरो और अब तो ऐसे चल रहा है चिंटा और ऊपर छतों पे तो तकता हुआ चल रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को आंखें तैरा रही है आगे। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे आज के हीरो के 3 कलावादी खाएगा 2 बोतलें चढ़ेंगी पक्के में। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, कुछ भी ना पढ़े, दुआ ना करे, कुरान की तिलावत ना करे, नमाज का टाइम नहीं है, खाली बैठ जाए, तो नबी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। तो अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। ईमानदारी से बताओ, जाके बैठते हो मस्जिद में? एक भी नहीं। अगर टाइम मिलता तो चौराहों पे बैठता गप्पे मारता है, और अगर मिलता तो मुफ्ती बन जाता। अब तो फोकट में मुफ्ती बन रहे हैं। एक दो मसले याद हो गए, इमाम को अटकाए बड़ा। सही बता रहा हूं। अब जरा सोचो, टाइम मिलता, वक्त मिलता, ऐसा लगता हमारे पास बहुत नेकियां, मगर सुनो हाफिज सकलैन साहब की दादी मोहतरमा मरहुमा के 40वें के मौके पर ये बात लेकर के जाओ। अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, आधे घंटे में, 1 घंटे में सैकड़ों सांसें लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। आज के बाद ऐसा काम शुरू करोगे? बोलो जाके बैठा करोगे? जब ना 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही हो, और वो फर्ज है मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर। 5 वक्त की नमाज क्या बोलो? फर्ज। मगर जब भी वक्त मिले मस्जिद में जाकर थोड़ी देर बैठ। अच्छा मैं कहता हूँ बगैर पढ़े हर सांस पे 400 नेकियां, और अगर कुछ पढ़े तो कितनी नेकी? अगर कुछ पढ़े तो कितनी? एक चीज और बड़ी प्यारी आ रही है, बड़ी प्यारी करोगे नौजवान? बड़ी आज वही बात बताऊंगा जो तुम्हारे पास ढेर लग जाए, मतलब मेहनत कम सवाब ज्यादा। लोग चाहते हैं ना खेत में काम कम हो धान ज्यादा, चाहते नहीं चाहते? मतलब और ये चाहते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो एकदम वायरल हो जाए, बस हमारे व्यूज बढ़ जाए। हर आदमी चाहता मेहनत कम फायदा ज्यादा। तुम्हारे इस गांव का नाम जाहिदपुर है, तुम्हें बड़ी प्यास। समझे? जाहिदपुर 3 सांसों में पिया करो। जाहिदपुर नाम है ना। जाहिदपुर में कोई आदमी औरत अगर 5 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो पूरे गांव में नाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर कोई औरत कर दे तो वो तो बेचारी अफसोस के मारे मरी जाएगी। समझे? और अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे कितना सवाब? जी ठिकाना है उसका। मगर हमारे पास 1 किलो भी नहीं है, 1 क्विंटल भी नहीं, खर्च कहां से करेंगे? एक ऑफर है, ये ऑफर अगर इजाजत हो तो बता दूं। तुम 1 क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल नहीं, 1000 क्विंटल नहीं, बल्कि कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। कोई भी बात बगैर दलील के नहीं करूंगा, इधर आदर की कर करें। जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस, बिल्कुल एकदम पक्की बात। समझ रहे? अब कैसे सवाब पाएंगे जरा सुनो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला ज़ात का नाम
अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक की एक आदत बड़ी प्यारी थी। वैसे तो सारी आदतें प्यारी थी, मगर जो बयान कर रहा हूं ये भी बड़ी प्यारी। क्या? जुमे के दिन, जुमा कब को? परसों को याद रखियो। जुमा पढ़ते हो? जुमा नहीं छोड़ते हो? वैसे 5 वक्त की नहीं पढ़ते हो, बहुत कम लोग हैं इसमें जो 5 वक्त की पढ़ते हैं। बाकी जुमे में नहा दो के सब मुफ्ती। जुमे के दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को नमाजियों से पहले जा करके तैयार कर देते, उसे झाड़ते। एक सहाबी ने कई मर्तबा देखा, वो आका की बारगाह में चले गए, कहने लगे आका अबू बकर के दिमाग में क्या चल रहा है? अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह बरकत फरमाए। आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? सुनने की बात है प्यारो। अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर इरशाद फरमाते, ऐलान करते क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, ज़ाहिदपुर के गयूर मुसलमानों नौजवानों सुनो, नबी का फरमान है, अगर कोई अल्लाह का बंदा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले जा करके मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के पार कर देगा, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर 16 सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कभी तुमने ये बात अपने बच्चों को बताई? कभी तुमने की? अगर इत्तेफाक से मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी अगर बन भी गए, मुतवल्ली अल्लाह ने अगर ओहदा दे दिया, तो जुमे के दिन जाता, कमर पे हाथ रखता और कहता इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा क्या? इन सदर साहब का हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हुआ। और बेचारे मुअज्जिन को थूक खकार वुजू खाने की साफ करनी पड़ती है। ऐसे हालात, मगर मैं जो बता रहा हूं नौजवानों तुम्हारे, भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती ना। अब तुम सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से कितने लोगों ने जाके ऐसा काम किया? कहाँ बेचारे, या तो मदरसे के बच्चे करते हैं या मुअज्जिन साहब करते हैं, ये कोई एक तो बुजुर्ग ऐसे आ गया आपकी तरह, कोई अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो आ गया तो उसने कर दिया, वरना कहाँ। नौजवान तो मतलब जुमे के दिन पहले बीबी कहते हैं कि अजी नहा लो तो मकड़िया हुआ घूमता रहेगा, इस चक्कर में रहता है खुतबे का टाइम होने दो। खुतबे का टाइम नल कहाँ होता है? नल आंगन में होता है। कुछ बातें ना किताबों से नहीं मिलती, दिमाग से मिलती है। नल पे नहाने बैठेगा वो चड्डी पहन के। अब ईमानदारी से बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा? घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भाभी भी, यार सब लोग हैं। कम से कम ये किताबों में थोड़ी मिलेगा, दिमाग से थोड़ी शर्म रखो, जरा सोचो। ये तो सोचने की बात है। ऐसा थोड़ी मुफ्ती साहब बताएंगे शैम्पू रगड़ रहा, 3-3 4-4 दांत रगड़ रहा, और वो छोटी सी चड्डी पहन के 2 लोटे डाले, कह रहे अम्मा लाइए जरा शैम्पू निकाल के। यार थोड़ी सी तो हया होनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हमें बगैर किताबों के मिलती हैं। जब जुमे की अज़ान हो गई तो नहाने के लिए भागता, और जब खुतबा शुरू होता तो मस्जिद को भागता, और जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते तो जल्दी से खड़ा होकर 2 रकात खड़ा पढ़ के और बस ऐसा भागेगा जैसे जेल से भाग रहा। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु नूरुन अलस्सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80।
अच्छा, औरतों के लिए मेरी बहनें कहीं ना कहीं पर्दे से सुनती होंगी या फिर खर्राटे मार के सोती होंगी। दो ही काम है, अगर सुन रही होंगी वरना अपने घर जाके बताती हो। औरतों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्यारा शानदार वजीफा है। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन यौमुल जुमुआती, जुमे के दिन मन सल्ला अलैया, नबी फरमाते मुझ पर समानीन मरतन, जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितने मरतबा प्यारे बोलो? मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे। मौलाना लोगों को 27-28 मिनट लगते हैं। तुम्हारी ज़बान थोड़ी कम तेज चलती है, बातों में वैसे तुम्हारी तेज चलती है जी। नबी फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सगीरा समझ में आ रही बात? 80 साल के गुनाह। मगर भाई साहब जुमे के दिन ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें कोई पकड़ लेगा। इसकी चप्पल, उसकी चप्पल, उधर गिराई, उधर वैसे घंटों खड़ा रहेगा इधर। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा VIP आदमी है, कितना बड़ा मंत्री है, इसके लिए दुनिया मर जाएगी, गांव के गांव तबाह हो जाएगा अगर ये मस्जिद से नहीं निकलेगा। समझे? जेब में 5 रुपए नहीं और बस भागा। और बात तो जुमे को क्या हरकतें करता, पुरानी ले जा नहीं बदल के लाता। मीना बाजार समझ रहा। पता नहीं कौन सा शहर है। अब जो 2-4 कुछ बुड्ढे खुराफाती होते, कुछ बुड्ढे खुराफाती होते जिनकी घर में नहीं चल रही है, बहुओं में नहीं चल रही है, बेचारे इमाम को मस्जिद पे डटे पड़े। वो मस्जिद में टर जैसे भादों में डकी। दुनियावी बातें, नबी ने फरमाया अगर मस्जिद में दुनियावी बातें करोगे तो वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है हाजी जी और है नमाजी जी और नेकी एक भी नहीं, पल्ले में कुछ भी नहीं, सारा खत्म। जो बेचारे थे वो वैसे नहीं रुक रहे और जो रुक रहे वो झगड़ा डालने वाले मस्जिद में। अब जरा सोचो, गौर करो, प्यारे तवज्जो करो, इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि हमें ये सारी चीजें याद आ जाए। और अच्छा फतवे तो बाद में रहेगा। वो जो मैंने बताया ना नेकर की पहन के नहा रहे, छोटा सा मर्द के लिए यहाँ से घुटना समीत से लेकर के नाक तक ढकना फर्ज। समझ में आ रही? हजरत बेहयाई क्यों बढ़ रही है? तुम उस दरवाजे को कहीं अगर छत में से पानी आता होगा घर में तो तुम क्या ढूंढोगे कि पानी आ कहां से रहा? तो गांव में बेहयाई आ कहां से रही? 2-3 चीजें अगर तुमने बंद कर दी तो मैं गारंटेड बता रहा हूं बेहयाई खत्म हो जाएगी गांव। एक तो कुंवारी जवान लड़कियों पे मोबाइल। आप कहोगे साहब मोबाइल में क्या कमी? तो मैं बताऊं, इतना मुझे बता दो, इस अब्बा से पूछो जिसकी लड़की पे, जवान बेटी पे, कुंवारी बेटी पे जो बड़ा वाला मोबाइल है, इतना इससे पूछो इसका रिश्तेदार कौन सा ऐसा जो तूने इंतजाम कर दिया, ले बात करती रही। ये बता दो जाहिदपुर में किसी की बेटी की फैक्ट्री चलती हो, कारखाना चलता हो, ट्रक चलते हो, बसें चलती हो, हवाई जहाज चलते हो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो बताओ है किसी की बेटी ऐसे? अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। तुम पड़ा हुआ सो रहे हो, उधर पड़ा हुआ रात के 2 बजे तक चैटिंग चल रही, और कुछ लफंगे लड़के घूरों पे पड़े हुए गोबर सूंघ रहे और चैटिंग पे ध्यान है, मुस्कुरा रहे और हंस रहे। अब सुबह को आंख नहीं खुलती, अम्मा कह रही है उठ जा, अब्बा कह रहे उठ जा, 9 बजे उठेगा, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है। अब पीरियड 52 जरा हजरत दुआ कर दी होगी, अब लीवर ठीक नहीं है, लीवर
जरा गौर करो, तवज्जो करो, कितने लफंगे हजरत दुख होता कभी कभी। बता दूं थोड़ी सी बात। दूसरी बात यह है, गांवों में हर साल में कम से कम 10-20 शादियां तो होती होंगी, 10-20 शादियां। हजरत अब तो कोई शादी ऐसी नहीं है जो डीजे के बगैर होती। और हद तो ये है, बात इतना बड़ा बेहुदा है, अगर कोई अल्लाह ताला किसी को दौलत अता फरमा दे, मतलब बेटे की अगर दौलत दे दे अल्लाह ताला किसी को बेटे की, तो बेटे की खुशी में भी डीजे बजा रहे। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं, मैं हिंदुस्तान, क्योंकि चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें पहुंचाते हैं, समझे, हिंदुस्तान को नजर में रखकर नहीं है क्या। मुहर्रम के मौके पर मैंने शराब पी के ढोल बजाते हुए देखे। अब इससे गई गुजरी कोई बात हो सकती है? जरा सोचो, डीजे बजा रहा है, डीजे। घर वाला सोच रहा बच्चा पैदा हुआ तो खुशी कर रहे हैं, 10 लड़कियां 10 लड़के डीजों पे नाच रहे हैं, वो छतों पे खड़े हुए देख रही हैं, दीवारों पे खड़े हुए देख रही हैं, दरवाजों पे खड़े हुए, ये कूले मटका रहा, और इतने मोटी कमरे, और कह रहा कमरिया में, कमरे नहीं कमरा पूरा, समझे। और ऐसे हालात, अब जरा यार बहन के सामने, माँ के सामने, फूफी खाला के सामने बेहयाई करोगे तो वो तुम्हारे सामने दुपट्टा रखेगी? बोलो, फिर क्यों कह रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? यार गांव में यार बड़ी बेहयाई हो रही है, हुआ इतनी भाग गई, हुआ इतना हो गया, हुआ ये हो गया, फिर क्यों कह रहे हो? कारनामे तो तुम्हारे ही हैं। इससे ये डीजे लाने की जरूरत क्या थी? डीजे के बगैर मर जाता है पूरा खानदान, मगर ना। और जब अटकती है ना गोटी, हजरत एक शख्स था ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, राजस्थान की बात, जो भी मौलाना आता था उसे अच्छा लगता था ना, तो उसके पांवों पे गिरता था। मैं जब गया तो मेरे भी पांवों पे गिरा। मैंने क्या बात, लोगों ने बताया इसके दौलत बहुत ही है, बहुत सारे नौकर हैं, 50 काम करने वाले सारे के सारे। बोले हजरत बस दुआ कर दो, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा इतनी दौलत, इतने नौकर, इतने गाड़ी घोड़े, अब भी तुम परेशान हो? बोले हाँ। मैंने कहा किस बात से? तो वो अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया। आप अगर खट्टा खाओगे तो मुंह में पता चलेगा, मिर्च का खाओगे तो पता चलेगा, मीठा खाओगे तो पता चलेगा, कड़वा खाओगे तो, ये जायका, ये दौलत, ये नेमत किसने दी? बोलो, कोई पैसों से खरीद सकता है इसको? तुम्हारी हथेली में अगर नमक रख दो तो तुम्हें जायका लगेगा? नहीं लगेगा। मीठा रख दो तो लगेगा, और जबान पे अगर रख दो तो, यार अल्लाह ने कैसे जमानत अता फरमाई, कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया, उसके मुंह का जायका ले लिया, उसे पता ही नहीं है कच्चा क्या, पक्का क्या, नमकीन क्या, मीठा क्या, खट्टा क्या, ऐसा लगता है। कहता था हजरत मुझे तो ये लगता है जैसे कि मैं घास खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मेरे लिए सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें होती हुई भी बेकार है। मैंने कहा तुमने जरूर कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी की होगी। बेशक, क्या बात, याद करो तो कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी जरूर की होगी, या अल्लाह वालों की नाफरमानी की होगी, कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ होगा। मगर क्या कहने लगा हजरत, में पहले थोड़ा ऐसा था, अगर कोई मौलाना कोई बयान करता था, ये कहता था रोजों के बारे में बोलता था, या किसी चीज के बारे में, मुझे नाच गानों का शौक था, मुझे खान पान का शौक था, कहीं ना कहीं मुझसे नाफरमानी हो गई। लोगों मैं तुम्हें इसलिए बता के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया तो डीजे मत नचवाओ, डीजे मत बजवाओ। अगर तुम्हारी बेटी या बेटे की शादी हो रही है, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे मत बजवाओ। अगर करना तो मुसलमानों का तरीका करो, हम हर काम अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू कर दे। सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम जवाब स्टेट वाले भी दे दें, जब इंजन बोलेंगे तो डिब्बे खुद ब खुद बोल देंगे। स्टेट वाले भी जवाब दे दिया करें इनको। अब ये भी मुफ्ती बन गए, ये भी मुफ्ती बने। स्टेट वाले पढ़ने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। सवाल करने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए ये लोग हैं। पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए हर चीज में। तुम मालूम तकरीर कर रहा हो तो तुम्हें फालतू बात बोलने की जरूरत क्या, और वो भी शरीयत के खिलाफ। स्टेट वालों का जवाब देने का ये इनका। जब तुम्हें पता ही नहीं तो बोल लो बेटा, ठीक है। आइंदा मैक पे कोई बात बोलोगे और कोई आलिम बैठा हो तो अपने दायरे से आगे नहीं। अगर दायरे से आगे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। याद रखियो आइंदा। जवाब किससे होता, सवाल किससे होता, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक लोग समझ रहे थे कि मौलाना एक ऐसे हजरत ये कह दिया कि सजदा साहब होता है, सजदा साहब होता तो उनकी री खारिज हो गई थोड़ी सी। एक ऐसे थे री खारिज हो गई तो वो नमाज में सजदा साहब कर रहे हैं। अरे ये पता ही नहीं कि वुजू टूट गया नहीं टूट गया, ये पता ही नहीं है कि वुजू टूटा है। सवाल किसी का होता है तो जवाब किसी का होता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, याद रखियो, कभी कोई ऐसी बात मत बोलना, क्योंकि मसला सबके लिए। और गुफ्तगू ही मैं वो कर रहा हूँ। अरे यार मामूली बात, मामूली बात। इन लोगों के सीने में कुरान, ये सब लोग पढ़ के आए, ट्रेंड है, ट्रेंड। हाकिम हुक्म करता है, हाकिम क्या करता है, हुक्म करता। बेटा बाप नहीं बनता, बेटा बाप नहीं बनता अपने बाप का, अपने बाप का बाप नहीं बनता। इमाम कभी मुक्तदी अपने मुक्तदियों का मुक्तदी नहीं बनता। अगर अपने मुक्तदियों का इमाम बन जाए, अगर कोई मुक्तदी अल्लाह अकबर कहे और इमाम भी फिर अल्लाह अकबर कहे तो सबकी नमाज खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये पता नहीं है? इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तब मुक्तदी, अल्लाह अकबर तब नमाज हो। यहाँ पढ़े लिख के मुफ्ती साहब भी बैठे, मैं भी मदरसे की दाल खा के आया हूँ। ये लोग कभी भी बेटा ऐसा जुमला आइंदा याद रखो, ठीक है ना? हाँ, मेरा काम समझाने का सबको। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। बंगाल में ना एक जगह तकरीर में एक बूढ़ा था, वो चिड़चिड़ा, क्योंकि जिससे थोड़ी खुन्नस होती है ना उसमें कीड़े मिलते हैं, तो वो नीचे से अरे बोले ये स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे, हजरत इनसे भी तो कहो। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा आप दुआ कुनूत सुनाओ, उन्होंने सुना दी। मैंने कहा अब आप सुनाओ। अब बड़े पतले, मैंने कहा क्या हुआ, हो गए ठीक? मैंने कहा सूरह बकरा इनसे सुनूंगा, तुम सुनाओगे? अरे जिसका जो मकाम है तुम्हें नीचे क्यों बिठा लगाया, नहीं स्टेज पे क्यों बिठा लगाया? जिसका जो मकाम है उसको वहां पर रखो। तुम्हें पता नहीं हक किसका है? जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये हदीसें पढ़ रहा हूँ, ये इन्होंने भी सब किताबों में पढ़ी है। आपने मोबाइल पे कहीं ना कहीं सुनी होंगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, आप सुन रहे हो। ये इन्होंने पढ़ी, मगर क्यों सुन रहे हैं सब? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस पर तस्दीक हो रही है, सब आमन्ना व सद्दक़ना। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद सब गम भुला दिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब याद आ गए सब गम भुला दिए, सुभान अल्लाह। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह
बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब बात ये चल रही थी, जरा सोचो गौर करो, ये काम पूरा गांव मिलके करेगा तभी कामयाब होंगे। आज मजार शरीफ पे देखो कितनी लड़की कितनी औरतें खेल रही हैं, उन पे किसी पे जिन किसी पे भूत। मैं खुद तकरीर में बताता हूँ, अगर 100 खेल रही हैं तो मुश्किल से 5 पे कुछ ना कुछ होता है, 95 झूठ है। मगर मान लो 5 पे भी तो है, तो उन पे कहां से आया? जिन्नात हैं कहां? अब पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो तो मिलेगा। पहला पारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। इसको पढ़ते जाओ। इसकी तफसीर सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी और भी तफसीरें हैं। इसकी तफसीर जब आगे को आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेगा। अल्लाह ने इंसानों से पहले ना जिन्नात की दुनिया थी, तो अल्लाह ने जिन्नात को हटाया यहाँ से, तो हटाया, सबको कत्ल कर दिया, कुछ बचे। वो कहाँ चले गए? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। 3 जगह मिलती है। कहाँ पर? बियाबान, जंगलात और पहाड़। अब खुद सोचो, बियाबान में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। जंगलात में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। पहाड़ में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। मगर मर्दों पे जिन्नात, औरतों पे ज्यादा। औरतों पे जिन्नात कहां से? ये तो पहाड़ नहीं जाती, ये तो बियाबान नहीं जाती, जंगलात नहीं जाती। अब ढूंढो और तलाशो। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, अगर इजाजत हो। इमाम हुसैन पाक के बेटे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूरियों पे फातह होती है, जिनकी यही फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर किसी शादी के मौके पर या किसी प्रोग्राम में अगर वहां पर डीजे बजे, ढोल धमाके बजे, मज़ामीर बजे, ये खेल तमाशे वाली चीजें, झंकार वाली चीजें अगर बजे तो 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ से 70 मील से वहां पर आकर के शैतान आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, भूत परी तफरीत, शैतान जिन खबीस आ जाते हैं। अब बताओ हमारे तुम्हारे अगर शादी है, वहां पे डीजे बज रहे हैं, तो उन डीजे बज रहे चारों तरफ से, वो शादी खाना आबादी नहीं बल्कि जिन्नात का अड्डा बन चुका है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी, इनकी बेटी, मेरी बहन तुम्हारी बहन, इनकी बहन, हमारे घर की बच्ची अब उस घर में जब आती है, पहले आई बिल्कुल कुंवारी, साफ सुथरी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ जाती, कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसके जिस्म में दर्द नहीं हुआ, कभी उसने गोली तक नहीं खाई थी। मगर जब से शादी में गई है, इधर से गई, जब उधर से आई, तो उसके जिस्म में दर्द होने लगा, उसकी कमर में दर्द होने लगा, उसके पाँवों में दर्द होने लगा, उसके सर में दर्द होने लगा, उस पे हवाई असर हो जाता, कोई ना कोई झटका हो जाता, उस पे नजर लग जाती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारी शादी थोड़ी देर की खुशी थी, तुमने ढोल धमाके डीजे वीजे बजा लिए, मगर सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी तुम्हारी एक शादी ने बर्बाद कर दी है। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह बरकत फरमाए। बताऊं कैसे? तुम्हें पता नहीं है, मजार पे जाके देखो, बड़े बड़े शरीफ घर की बच्ची, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा, असलियों की बात कर रहा हूं। हजरत उनके यहाँ से चाक फटे हुए, यहाँ का जिस्म दिख रहा, किसी का यहाँ का जिस्म, और ऐसे कपड़े बांधे, उनका जिस्म कूद रहे, तमाशा बना दिया बच्चियों का तमाशा। तुम्हारी एक शादी
अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये बातें समझो। एक शादी ने बर्बाद कर दिया और एक हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूं ना, मुंह को कलेजा जाए। अगर इजाजत हो तो जाहिद वालों पढ़ दूं, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छा सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। इस पूरे गांव में बहारें आता है और जितने मेहमान हजरात हैं उनके घर में भी अल्लाह ताला बहारें आता है।